इस वीडियो में देखेंगे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद वाली सड़क है, DPSG, बिल्कुल रैपिड रेल के बराबर में। देखिए, कहीं भी इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो उसमें यह भी देखना पड़ता है कि क्या लेबर की अवेलेबिलिटी हो पाएगी। तो जहां कनेक्टिविटी है वहां पर लेबर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, या फिर स्किल्ड लेबर जो कि कहीं दूर से भी आ रही है पहुंच पाए, या फिर आपके कोई क्लाइंट्स हैं वो पहुंच पाए। क्या एक्सप्रेसवे पास में है। ये मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया है, मारुति रीजेंट का शोरूम है उसके पीछे। यहां पर ज्यादातर आपको 604 गज के प्लॉट मिलते हैं। ये मारुति रीजेंट के पीछे वाला दीवार, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया ही देख रहे हैं आप। यहाँ पर ये कागज के जो कार्टन बनते हैं, गत्ते के कार्टन बनते हैं, उसकी फैक्ट्री। यहाँ पर एल्युमिनियम की फैक्ट्री है, ये इधर और इधर। कनेक्टिविटी बेजोड़ है। ये यूपी सीडा के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिल्कुल DPSG स्कूल। सामने देखिए, ये जा रही है रैपिड रेल RRTS, जो कि अभी मेरठ में मोदीपुरम, ये देखिए सामने ये भी रैपिड रेल जा रही है। मेरठ मोदीपुरम से लेकर के सराय काले खां तक चल रही है। इधर ये रीजेंट मारुति का शोरूम। यही वो नेशनल हाईवे है जिसकी वजह से गाजियाबाद में प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब यही एक कारण तो नहीं कह सकते, हाँ ये भी एक कारण है। ये रैपिड रेल का ट्रैक, हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत, जो कि मेरठ मोदीपुरम से आगे हरिद्वार तक अब पास हो चुकी है, गुड़गांव तक पास हो चुकी है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पास हो चुकी है। तो यहां पर राजनगर एक्सटेंशन का आगे फ्लाईओवर आएगा, DPS गुलढर। यहीं पर ये विकास नगर इंडस्ट्रियल एरिया है। देखिए, पिलर नंबर 595 के सामने से ये अब हम अंदर जा रहे हैं, विकास नगर इंडस्ट्रियल एरिया। ये यूपी सीडा के अंडर में नहीं आता है फिलहाल, जहां तक मुझे नॉलेज है। चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। मेरा व्यू अलग, आपका व्यू अलग हो सकता है, लेकिन हाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। इसकी भी डिमांड बहुत है। यहां पर छोटे प्लॉट भी मिल जाते हैं आपको, जैसे 200 गज का प्लॉट भी मिल जाएगा। गाजियाबाद में जगह जगह आपको इस तरीके से सड़कें टूटी हुई मिलती हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह मिलती हैं। ये फिलहाल विकास नगर इंडस्ट्रियल एरिया देख रहे हैं आप, ये मेन एंट्री रोड है। लेकिन अभी जहां पर ज्यादा भारी वाहन जाते हैं तो वहां पर सीमेंट की सड़कें बनने लगी हैं, क्योंकि सीमेंट की सड़कें नहीं टूटती हैं। यहां फिलहाल एक 200 गज का प्लॉट, बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं वीडियो में दाम नहीं बताता हूं, इसलिए 200 गज का प्लॉट डिमांडिंग प्राइस 180, और ऐसे शायद जो भी हो कम से कम दाम में, वो तो ऐसे बहुत से प्लॉट और भी आपको सेल के लिए मिल सकते हैं। ये विकास नगर इंडस्ट्रियल एरिया है, लोकेशन गजब है। देखिए, अगर आप ये देखें, अभी फिलहाल सड़क देखें तो सड़क का क्या रहता है कि अगर फिलहाल नहीं बनी है तो आने वाले टाइम में तो चीजें बनती ही हैं। बहुत लोग मौके पर देख के लेते हैं क्या है, और बहुत लोग ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं है तो हो सकता है हो ही जाए। अब आ गए हैं हम लोग मेरठ रोड की तरफ, वापस चल रहे हैं। देखेंगे राजनगर एक्सटेंशन वाला फ्लाईओवर,
कहीं भी आप कोई भी प्लॉट ले रहे हैं, सबसे बड़ा रोल होता है कनेक्टिविटी का। ये देखिए 75 मीटर चौड़ी ये मेरठ रोड है। मीटर को फीट बनाने के लिए आप गूगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 3.281 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर रफली 3.3 से। अब ये है वो राजनगर एक्सटेंशन वाला फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर पे ना जा करके मैंने नीचे से ले लिया है, जिससे कि मैं आपको राजनगर एक्सटेंशन के फ्लैट्स भी दिखा सकूं। तो जहां पर लेबर पहुंच पाएगी, स्किल्ड लेबर, या फिर हम खाली लेबर ही ना कहें, एम्प्लॉयज कहें, रेप्यूटेड पढ़े लिखे इंजीनियर्स कहें, कुल मिला के मैन पावर कहें, जहां पर मैन पावर पहुंच पाएगी इजीली, और आपका प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, रेडी मटेरियल तो पास में पड़ता है बिल्कुल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये राजनगर रेजिडेंसी सबसे पहले पड़ते हैं यहाँ पे फ्लैट्स। कनेक्टिविटी के मामले में बेजोड़ है। ये विकास नगर इंडस्ट्रियल एरिया, ये नहीं है विकास नगर इंडस्ट्रियल एरिया, ये राजनगर एक्सटेंशन जगह है, बिल्कुल पास में ही है विकास नगर इंडस्ट्रियल एरिया के। देखिए, कोई भी आप प्रॉपर्टी अगर खरीदने जा रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने छोड़ दी, दूसरे ने ले ली, और फिर आपने तो चारे ले ही लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो उसके बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ मान लेते हैं 50 रुपए की मिल रही है आज, ऐसे मान लेते हैं समझने के लिए। आपने 4 जगह पता करा, किसी ने कहा अरे अभी तो यहाँ पर 30 रुपए की बिकी है, तो आपका मन कच्चा हो गया। आपने सोचा अरे मैं कैसे खरीदूं, पहले तो 30 की बिकी है। क्या आपने पेपर देखे? क्या आप उस डील में थे? क्या आपने उसको सही मान लिया, किसी ने बोल दिया तो बहुत सी चीज़ें ऐसी समझने वाली होती हैं। और बहुत से लोग ये भी सोच के ले लेते हैं कि चलो आज कोई चीज़ हमें 50 की जगह हमें मान लो थोड़ी सी ऊपर मिली, लेकिन आने वाले टाइम में इसका दाम बहुत बढ़ेगा। तो प्लॉट खरीदना, ये डीपीएस गुलढर राजनगर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप महंगा खरीदिए, आपका रुपया बड़ा मेहनत का है, सोच समझ के 4 जगह देख के लीजिए, लेकिन फिर भी ये समझिए कि क्या आपको सही बात बताई जा रही है। और ये बात बिल्कुल सही है कि सब लोग सही बात ही बताते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपने 50,000 रुपये चीज़ छोड़ दी, आप सामने वाला चाहता है नहीं इतने में देना है, और बाद में आपको लगा रही ले ही लेते तो अच्छा रहता। तो अपना और अपने परिवार का थोड़ा सा समझिए उसको, और बाकी आपकी इच्छा है। तो प्लॉट तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हाँ, मौके की चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मिले। स्टडी कीजिए, घर से निकलिए, देखिए, छुट्टी वाले दिन पूरा एक्सप्लोर कीजिए, कहाँ पर सड़क है, लेआउट मैप फैलाइए टेबल पर, उसमें देखिए कहाँ पर क्या सड़क जा रही है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि इस मेरठ रोड पर ये रैपिड रेल बनेगी? इतनी सी थी मेरठ रोड, इससे भी कम, जो अभी हमें डबल साइड दिख रही है उससे भी कम चौड़ी थी, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन जिन लोगों को पता था कि ये नेशनल हाईवे है, उन लोगों ने प्लॉट खरीदे। अब हम चल रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ। पिलर नंबर 595 से आप गए थे विकास नगर इंडस्ट्रियल एरिया में, तो हमें पास 2 इंडस्ट्रियल एरिया मिल गए, विकास नगर इंडस्ट्रियल एरिया और एक मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया। मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी बड़े बड़े प्लॉट्स भी हैं। बहुत बार ऐसा होता है, इससे अच्छा तो वहाँ ले लीजिए, इससे अच्छा तो वहाँ मिल जाएगा, ना आपने यहाँ लिया ना वहाँ लिया प्लॉट। अभी क्या, कहीं भी खरीदिए, दाम बढ़ता जा रहा है। चाहे गाजियाबाद में लीजिए, चाहे अपने शहर में लीजिए, प्रॉपर्टी बढ़ रही है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा देख करके लेने वाली बात हो जाती है कि कहाँ पर खरीदें जिससे सही दाम बढ़े, चीज़ अच्छी आपके यूज़ में आए। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने शहर से बहुत ज़्यादा दूर आपने कहीं खरीद लिया कि दाम बढ़ जाएगा, और वो फिर आप जा भी नहीं पाते उसे देखने, सेल करना भी मुश्किल हो जाता है।
वैसे आप समझदार हैं, आप अपने आप कर सकते हैं सब कुछ। हम लोग चल रहे हैं अभी इसी मेरठ रोड पर। यहाँ पर पिलर नंबर 712 के बिल्कुल सटी हुई एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है, मधुबन बापूधाम। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है। गजब डिमांड है इस वक्त मधुबन बापूधाम की। ये शंख वाला मंदिर है, ये देखिए ये शंख, इसी के सामने मधुबन बापूधाम कॉलोनी है। अब पड़ेगा दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन पिलर नंबर 734 पर। इस नेशनल हाईवे पर गाजियाबाद में बता रहा हूं मैं, जैसे नया बस अड्डा है वहां तो पड़ेगा गाजियाबाद नाम से ही नमो भारत रैपिड रेल का स्टेशन है। फिर पड़ता है गुलढर रैपिड रेल स्टेशन जब आप मेरठ की तरफ चलेंगे तो। फिर पड़ेगा दुहाई रैपिड रेल स्टेशन। ड्रिजलिंग लैंड आ गया हमारे लेफ्ट में। सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बढ़िया स्कूल इस मेरठ रोड पर है। तो देखिए आपकी फैक्ट्री हो गई विकास नगर इंडस्ट्रियल एरिया में, आप रह रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन में। सारे स्कूल कॉलेजेस स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सब मिलता है। और इतना डेवलपमेंट होना है इस मेरठ रोड पर क्योंकि इसे ट्रांजिट ओरिएंटेड जोन बना दिया गया है। आपको याद रखना है TOD जोन, TOD जोन याद रखना है आपको। रैपिड रेल टाइप करिए, सिर्फ इतना टाइप करिए TOD जोन रैपिड रेल। ये देखिए ये दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन अभी यहीं पर है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। पंजाब हरियाणा कहीं से भी आपका सामान आना है या आपको जाना है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अभी देखिए एक से एक रुपए पैसे वाले लोग गाजियाबाद में ज़मीन खरीदना चाहते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है जितनी अभी नोएडा में दिल्ली में हो गई है। इतना पोल्यूशन, अब आप कहेंगे AQI लेवल तो बहुत हाई रहता है। मैं सही कह रहे हैं आप, लेकिन कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ मैं। वो देखिए आप चेक करिए। अभी मैं पोल्यूशन वाली बात को विड्रॉ करता हूँ जो मैंने बोला, क्योंकि गाजियाबाद में भी पोल्यूशन का लेवल तो रहता ही है। पिलर नंबर 755 पर हमें मिला ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, बिल्कुल दुहाई नमो भारत स्टेशन के पास है। अब आप कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो देखिए राजनगर एक्सटेंशन, क्या गजब कनेक्टिविटी है। मतलब कि कनेक्टिविटी में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप अपने घर से काम पर गए, आप जल्दी पहुँच गए, जल्दी आ गए, समय बचा और सब सुविधाएं आपको मिल रही हैं। इसी तरीके से ये देखिए दुहाई का नमो भारत स्टेशन। इस पे ना जाइए कि तुमने वहां फ्लैट खरीद लिया, चलो मैं भी वहीं खरीद लेता हूं। आप खुद समय तो निकालिए थोड़ा सा, क्योंकि जितना आप घूमेंगे, सड़क पर जाएंगे, जितना अपने वाहन से जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, उतना आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, उतना आप समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा आपके पास जो टूल है वो होता है मैप, उस एरिया का, उस लोकेशन का। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर, ये भी सारे मैप सब जगह अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो है कि एकदम से ऐसा तो है नहीं कि आप किसी बुक स्टोर पे गए आपको मैप मिल गया। तो वो आपको कलेक्ट करना होगा, देखना पड़ेगा, PDF फॉर्म में देखना होगा, जैसे भी देखना होगा। डिजिटली देखिए और अपने पास में मैप्स जरूर रखिए।